जी हाँ दोस्तों, संभल हिंसा पर कोर्ट में मुस्लिमों की हुई बड़ी जीत। सीओ अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने का अदालत ने दिया आदेश, मगर एसपी की इतनी हिम्मत कि उसने कर दिया इनकार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, तब क्या हो जब कोई सरकार पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को बहुसंख्यकों के लिए सिर्फ काम करने पर लगा दे और मुस्लिमों दलितों के खिलाफ में अपने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को इस तौर पर खुला सांड बनवा दे कि देश और प्रदेश के अंदर एक डर और नफरत में इजाफा होने लग जाए। मगर दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि न्यायालय पर भरोसा देशवासियों को हर हाल में होता है। आप भूल जाइए इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जस्टिस का वो बयान जिसमें उस चपड़गंडू नफरती जज का अब तक उसको किसी भी अदालत में बैठने से उस पर बैन हो जाना चाहिए था, मगर मोदी और शाह के राज में वो नहीं हो सका। लेकिन दोस्तों, मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यह है सीओ अनुज चौधरी, जो कि एक वक्त में संभल में हुआ करता था। ये वो शख्स है जिसने संभल के हिंसा को हिंसा में तब्दील किया। ये वो शख्स है जिसने इस पक्ष का सपोर्ट लेकर के मुस्लिमों के खिलाफ में साजिश रची। ये वो गिरवाधारी वस्त्र धारण किए हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने संभल को दूसरा अयोध्या डेवलप कर दिया। और अनुज चौधरी जैसे लोगों ने नफरत की ऐसी खेती करी वहां पर, जहां पर अपने प्रमोशन के लिए उसने सारे बुनियाद तैयार कर ली। मगर दोस्तों, जिस हिसाब से संभल में जो पीड़ित थे, उन पीड़ितों के खिलाफ कैसे इस अनुज चौधरी ने उनको आरोपी बनवा दिया था। ऐसे ही एक मामले में जब अदालत में मामला पहुंचा तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। इसीलिए योगी आदित्यनाथ के ऐसे गुर्गों के खिलाफ में, जो कि खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जिनसे प्रदेश ये उम्मीद करता है कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, कुछ भी हो, किसी भी धर्म और जाति से सबके साथ बराबरी का सलूक हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ का यह सीओ अनुज चौधरी जिस अंदाज में संभल में मुस्लिमों के खिलाफ एक तरफ गदा लेकर के हिंदुओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए, और मैं दोस्तों आपको बताऊं, मैं अपने 20 वर्षों की पत्रकारिता में मैंने कभी हिंदू मुस्लिम जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मगर मौजूदा वक्त में देश के अंदर गुजराती भाइयों के आने के बाद और योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद हिंदू और मुस्लिम ये गटर मीडिया लिखने लगा। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, 2014 से पहले तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल, जो आज न्यूज चैनल एक सत्ता पक्ष के तलवे चाटते हैं, वही ऐसी कोई खबरें नहीं चलाते थे। मैं खुद बतौर पत्रकार और बतौर रिपोर्टर किसी स्पॉट से हमने खबरें भेजी। उन्होंने कहा इस खबर को नहीं चलाने क्योंकि इससे हिंदू मुस्लिम दंगा हो सकता है। मगर दोस्तों, आज ये बदजात और गटर मीडिया, जिसे मैं मीडिया मानने को तैयार नहीं, वो ऐसी खबरों की तलाश में उन जानवरों की तरह सूंघते रहते हैं जो जानवर सूंघ करके आरोपियों का पता लगाते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों, संभल का सीओ अनुज चौधरी, जो कि अब कानून के शिकंजे में आ रहा है, जिसे अदालत ने कह दिया कि इसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करो, मगर हिम्मत देखिए एसपी की। वो एसपी ये कहता है कि नहीं, अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। दोस्तों, संभल हिंसा मामले में चंदोसी के सीजीएम कोर्ट ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। यह आदेश घायल युवक आलम के पिता यामीन की याचिका पर आया और आरोप है कि आलम को गोली मारी गई थी। मगर कोर्ट के आदेश पर अपने आका योगी आदित्यनाथ के आदेश को कैसे पुलिस अधिकारी बड़ा मानने लगे हैं, इसकी बानगी तो देखिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस की वर्दी में हिंदू मुस्लिम कराने वाले और पक्षपात कराने वाले सीओ अनुज चौधरी समेत 12 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। मगर उस आदेश के बाद संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई यह कहता है कि एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। इस एसपी की इतनी मजाल कि कोर्ट के आदेश को बाईपास करे, महज इसलिए क्योंकि इस आदेश से योगी आदित्यनाथ के चुनावी और राजनीतिक एजेंडे पर प्रहार होगा। दोस्तों, जबकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, तत्कालीन संभल कोतवाल अनुज तोमर, 15 से 20 अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का सख्त लहजे में आदेश दिया है। अदालत ने आदेश गोली लगने से घायल खग्गू सराय निवासी एक युवक के पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया। दोस्तों देखिए, इस आदेश के साथ इस घटना की याद ताजा हुई
जिसके कारण विवाद गहराया था। दरअसल घटना 24 नवंबर 2024 की है। हिंसा की घटना में उस दिन 4 लोगों की जानें गई थी। शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में 24 नवंबर 2024 की सुबह, आप जानते हैं पूरी घटना को, एक टीम सर्वे के लिए आई। पहले भी यहां पर सर्वे कराया गया था। 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे की खबर फैलते ही माहौल गरमाया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। सर्वे टीम का विरोध हो गया। बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस ने बल का प्रयोग करना शुरू किया, और वो बल का प्रयोग भी कैसे, एक तरफा, किस अंदाज में किया गया। और इसके बाद पुलिस का विरोध तेज हुआ। इसी दौरान गोली चलने का मामला सामने आया, जिसमें कई वीडियोज ऐसे सामने आए थे जिसमें पुलिस अधिकारी गोली चलाने का आदेश देते हुए सुने गए थे। उन वीडियोज की ऑथेंटिसिटी कितनी है सरकार जाने, पुलिस एजेंसी जाने। कई में यह खबरें आई कि खुद अनुज चौधरी मुस्लिमों पर गोली चलाने का आदेश दे रहा था उस वक्त। उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को लेकर मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर इस हिंसा में 4 लोगों की मौतें हुई। पुलिसकर्मी भी, प्रशासनिक अधिकारी घायल हुए। संभल मस्जिद सर्वे के दौरान भड़के हिंसा मामले में नखासा क्षेत्र के खग्गू सराय के रहने वाले यामीन के बेटे हैं, 23 साल के बेटे थे, गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए। पीड़ित पक्ष का दावा था कि आलम उस दिन बेकरी प्रोडक्ट बेचने यानी बिस्किट बेचने के लिए निकले। गिरफ्तारी के डर से उन लोगों ने गुपचुप तरीके से उसका निजी अस्पताल में इलाज करा दिया। गोली लगी जिस शख्स को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। मामले में वकील चौधरी अख्तर सादेन कहते हैं कि 4 फरवरी 2025 को सेजीएम कोर्ट में आलम की ओर से न्याय की गुहार लगाते हुए याचिका दायर की गई थी। दोस्तों, वकील ने कहा कि 9 जनवरी 2026 को मामले की ओर से अंतिम सुनवाई हुई। मामले में आदेश दिया गया। इसमें तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी और संभल कोतवाल अनुज तोमर सिंह 15 से 20 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया। क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये आलम या फिर जिस शख्स को गोली लगी वो तो पीड़ित था, मगर इन पीड़ितों के खिलाफ ऐसे बज़ात पुलिस अधिकारियों ने आरोपी बना करके मामला खड़ा कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। अब यानी कि सीओ अनुज चौधरी, अब आप सोचिए, जो सड़े गले खुद को सनातन धर्म का पैरोकार बताते हैं, जो मैं उन हुड़दंगइयों की बात कर रहा हूं, वो 60% सनातनियों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसे अधकचरे ज्ञान वाले सनातनियों की बात करता हूं जो सनातन के भेष में दरअसल क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल जैसा व्यवहार करते हैं। किस अंदाज में, जिस वक्त ये सब खबरें आई थी टीवी पर, ये हुड़दंग सनातनी देश के अंदर मुस्लिमों के खिलाफ किसी किस्म का जहर उगल रहे थे, मगर अब ये गटर जैसी मानसिकता वाले लोग अदालत के उस फैसले के बाद, जिसमें सीओ अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कही है, अदालत ने कही है, विपक्षी नेताओं ने नहीं कही है, देश के सेकुलर लोगों ने नहीं कही है, देश का 65%, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि देश का 75% जो भी देश के लोग हैं, किसी भी धर्म से क्यों ना ताल्लुक रखते हो, सब के सब देश के अंदर सौहार्द को बाकी रखने की बात करते हैं, सेकुलर है। मगर दरअसल जिस नफरती संस्था आरएसएस ने सेकुलरिज्म को एक गाली बना दिया हो, मोदी और शाह जिस सेकुलरिज्म के शब्द को गाली जैसे इस्तेमाल करते हो, अगर वाकई इस देश के अंदर एक निष्पक्ष सरकार होती, निष्पक्ष कोर्ट होता, तो चाहे मोदी हो, शाह हो, राहुल हो, अखिलेश हो, योगी जैसे गेरुआ वस्त्रधारी मुख्यमंत्री क्यों ना हो, ऐसे सभी लोगों को जो भी सेकुलरिज्म के शब्द को गाली कहते, संविधान से निकाल देने की बात करते, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज देते। है सुप्रीम कोर्ट में इतनी औकात कि ऐसे लोगों के खिलाफ में एक्शन ले? सुओ मोटो का तो अधिकार दिया गया है, मगर मिमियाने लगता है सुप्रीम कोर्ट यहां आकर के। अब दोस्तों, कहां गए वो गटर जैसी मानसिकता के लोग, जब कोर्ट ने कहा कि अनुज चौधरी जैसे लोगों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, मगर उसके एसपी की, संभल के एसपी की मौजूदा वक्त में हिम्मत देखिए, कहां से आती है हिम्मत? योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री होंगे, उनके चमचे, अमचे, करचे, कढ़ाई जैसे लोग जो कि सनातन के नाम पर हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, उनके नाम पर वोट लेते हैं, मगर आज ये सब के सब गायब हैं।
आज इनके मुंह में जुबान खत्म हो चुकी है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करो, मगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है क्योंकि एसपी मना कर रहा है। अब दोस्तों देखिए घटना कैसे हुई थी। मैं एक घटना की बात कर रहा हूं, ऐसी कितनी घटनाएं हैं जिन घटनाओं ने सरकार सिस्टम की पोल खोल दी है। घटना के दिन वो आलम, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो मुस्लिम था, अगर उसकी जगह कोई दूसरा शख्स क्यों ना होता, और मुस्लिम इसलिए उसमें ये ज्यादा पार्टी बन रहा है क्योंकि अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही तो उत्तर प्रदेश में सारी की सारी स्थितियां चल रही हैं। कौन सा ऐसा प्रदेश और न्याय का कौन सा तकाजा है ऐसा कि जब एक सनातनी कांवड़ यात्रा पर निकलेगा तो योगी आदित्यनाथ के पुलिस उनके पैरों में तेल और मालिश करेगी, सरकारी पैसे से, देश के पैसे से हेलीकॉप्टर के जरिए उनके ऊपर फूलों की बारिश करेगी। और उस योगी आदित्यनाथ को तब क्या हो जाता है जब कुछ शिया लोग ताजिया निकाल रहे थे और उसमें जान चली गई तार से टकराने से। वो लोग इंसाफ के लिए, अपनी मदद के लिए सरकार से गुहार लगा रहे थे। ये योगी आदित्यनाथ कहता है कि ये तो लातों के भूत थे, बातों से नहीं मानते, भगाओ इनको वहां से उठा करके। जिस समाज के अंदर इंसाफ नहीं होगा उस समाज से आतंकवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। मगर इन चपड़गंजों ने आतंकवाद का मतलब तो सिर्फ बम फोड़ने से बना दिया है। आतंकवाद क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर के बहुत विवाद है। कोई एक सटीक इसकी तारीफ या इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसकी व्याख्या नहीं है। मगर धर्म विशेष के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ, अल्पसंख्यक के खिलाफ, दलित के खिलाफ अगर कोई इंटेलेक्चुअल चीटर भी कोई ऐसी तकनीक अपनाए जिसमें पक्षपात हो तो वो भी एक आतंकवाद है। दोस्तों, उस आलम की गलती ये थी कि उसने ठेले पर बिस्कुट बेचने के लिए निकला था, उसको फायरिंग में गोली लगी। मगर अनुज चौधरी जैसे लोगों ने, ऐसे अधिकारियों ने, कोतवाल ने मिलकर उसको आरोपी की कैटेगरी में डाल दिया। अदालत के सामने मामला खुला तो अदालत ने कहा एफआईआर कीजिए इस अनुज चौधरी पर, एफआईआर कीजिए इस कोतवाल पर, एफआईआर कीजिए इसे 15 से 20 अधिकारियों पर। मगर अब योगी खामोश हैं, उसके अमचे चमचे कड़ाई खामोश हैं, और वो गटर जैसी मानसिकता वाले 30% खुद को सनातनी कहने वाले हुड़दंगबाज खामोश हैं। मगर आप खामोश मत रहिए, संवैधानिक शब्दों में अपनी राय लिखें।